अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। एरीज़, क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक आपके काम बनते बनते रुक क्यों जाते हैं? आप पूरी मेहनत करते हैं, नीयत साफ रखते हैं, मगर फिर भी रास्ते में ऐसी रुकावटें आती हैं जिनकी कोई वाज़ेह वजह नज़र नहीं आती। कभी दोस्तों का रवैया बदल जाता है, कभी करीबी लोग अचानक फासले बनाने लगते हैं, और कभी आपकी कामयाबी के करीब पहुँच कर भी आपके मामलात उलझन का शिकार हो जाते हैं। प्लैनेट्स की मौजूदा एनर्जी एक अहम इशारा दे रही है कि एरीज़ के कुछ अफराद के गिर्द ऐसी एनर्जी मौजूद है जो हसद और बदनज़री से जुड़ी हो सकती है। ये वो वक्त है जब एरीज़ को सिर्फ अपने हालात नहीं बल्कि अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के रवैयों को भी गौर से देखना होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात हसद करने वाला कोई अजनबी नहीं बल्कि वही शख्स होता है जो बज़ाहिर आपकी कामयाबी पर खुशी ज़ाहिर करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एरीज़ के इर्द गिर्द हसद करने वाले कौन हैं, कौन सी निशानियां हैं, और आखिर किन बातों से खबरदार रहना एरीज़ के लिए ज़रूरी है। इसलिए वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि आखिर में हम एक ऐसा रूहानी इशारा भी बताएंगे जो आपको इस नेगेटिव एनर्जी से बचने में हेल्प करेगा। इस वक्त प्लैनेट्स की एनर्जी एरीज़ जो बन चुकी है, उसमें ख़ास तौर पर मार्स और सैटर्न की एनर्जी एक ख़ास कशमकश का इशारा लेकर आई है। मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट है जो हिम्मत, जुर्रत और आगे बढ़ने की ताकत देता है, जबकि सैटर्न की सख्त एनर्जी इसके करीब असरअंदाज होती है तो रास्ते में कई गैर मुतवक्के रुकावटें और लोगों की तरफ से पैदा होने वाली मुश्किलात सामने आ सकती हैं। ये वो वक्त है एरीज़ जब बहुत से अफराद आपकी तरक्की या कामयाबी को देखकर अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस कर सकते हैं। प्लैनेट्स कह रहे हैं कि बुर्ज हमल के कुछ अफराद के लिए ये हसद ख़ास तौर पर काम, बिजनेस या माली मामलात से जुड़ा हो सकता है। अगर आपने हाल ही में कोई नई कामयाबी हासिल की है, नई चीज़ शुरू की है, या आपकी शोहरत या मकाम में इजाफा हुआ है, तो यही वो लम्हा है जब बाज़ कमज़ोर दिल लोग आपके ख़िलाफ़ नेगेटिव सोचें पैदा कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर शख्स आपका दुश्मन है, मगर ये इशारा ज़रूर है इस वक्त कि मोहतात रहें और हर बात किसी के साथ शेयर ना करें। अब सवाल ये पैदा है कि आखिर वो शख्स कौन हो सकता है जो आपके लिए हसद का बायस बन रहा है। प्लैनेट्स की जो एनर्जी इस वक्त बन चुकी है वो ये बताती है कि ये शख्स ज़्यादा दूर नहीं बल्कि आपकी डेली रूटीन के अफराद में शामिल है। ये कोई ऐसा फ़र्द हो सकता है जो आपके साथ काम करता है, आपके साथ पढ़ता है, या आपके ख़ानदान या रिश्तेदारों में शामिल है। ख़ास तौर पर वो लोग जो पहले आपके बहुत करीब थे मगर हालिया वक्त में उनके रवैये में हल्की सी तब्दीली आई है, उन पर नज़र रखना एरीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर कोई शख्स आपकी कामयाबी पर बज़ाहिर खुशी ज़ाहिर करता है मगर अंदर ही अंदर तंज़िया जुमले कहता है या आपके प्लान्स पर बार बार नेगेटिव तबसरे करता है, तो ये एक इशारा हो सकता है कि हसद करने वाला शख्स आपके सामने तो दोस्ताना चेहरा रखता है मगर आपकी गैर मौजूदगी में आपके बारे में नेगेटिविटी फैलाता है। इसलिए इस वक्त ज़रूरी है कि आप लोगों के अल्फाज से ज़्यादा उनके रवैयों को देखें, क्योंकि असल हकीकत अक्सर रवैयों में छुपी होती है। आप लोगों के लिए इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात सामने आ रही है एरीज़, वो ये है कि हसद और नज़र बद के असरात बाज़ औक़ात बराह रास्त नज़र नहीं आते बल्कि छोटे छोटे मसाइल की सूरत में ज़ाहिर होते हैं। मिसाल के तौर पर अचानक तबीयत का बोझल रहना, बिला वजह थकन महसूस होना, या ऐसे कामों का बार बार रुक जाना जो पहले आसानी से मुकम्मल हो जाते थे। बाज़ एरीज़ अफराद को आजकल में महसूस हो सकता है कि उनके प्लान आखिरी लम्हे में ख़राब हो जाते हैं या माली मामलात में भी गैर मुतवक्के ताख़ीर हो रही है। प्लैनेट्स ये भी इशारा दे रहे हैं कि इस वक्त एरीज़ के कुछ लोगों के ताल्लुकात भी गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं जो दरअसल हसद की नेगेटिव एनर्जी का असर है। अगर आपको लगता है कि बगैर किसी वाज़ेह वजह के लोग आपसे दूर हो रहे हैं या आपके खिलाफ बातें हो रही हैं, तो ये भी एक इशारा हो सकता है कि किसी की नेगेटिव नज़र आपके मामलात पर असरअंदाज हो रही है। इसलिए इस वक्त ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी को मजबूत रखें, गैर ज़रूरी बहस या झगड़ों से बचें, क्योंकि यही चीज़ आपको नुकसान से बचाने में आपकी हेल्प कर सकती है। एरीज़, ये वक्त एक और अहम इशारा लेकर आया है कि आपको ख़ास तौर पर उन लोगों से मोहतात रहने की ज़रूरत है जो बज़ाहिर आपके करीब हैं मगर दिल में मुकाबले का जज्बा रखते हैं। ये वो अफराद हो सकते हैं जो हमेशा आपकी कामयाबी का अपने साथ मुआजना करते हैं, और अगर आप आगे बढ़ जाएं तो उनके लहजे में हल्की सी तलखी महसूस होने लगती है। ख़ास तौर पर काम या बिजनेस के मैदान में ऐसे लोग ज़्यादा नज़र आ सकते हैं जो आपके प्लान्स के बारे में गैर ज़रूरी सवाल करते हैं या आपकी हर कामयाबी की तफसील जानने की कोशिश करते हैं। प्लैनेट्स की पोजीशन
इस वक्त कहती है कि इस वक्त आप अपने ज़ाती मामलात, प्लान्स और फ्यूचर के इरादे हर किसी के साथ शेयर ना करें। अगर कोई शख्स बार बार आपके डिसीजन पर शक ज़ाहिर करे या आपको मायूस करने वाली बातें करे तो ये इस बात का इशारा हो सकता है कि वो शख्स दिल से आपके लिए नेक नहीं सोच रहा। इस वक्त खामोशी और समझदारी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अपनी कामयाबियों को कम से कम लोगों के तक महदूद रखें और हर बात किसी को बताने से गुरेज करें, क्योंकि बाज़ औक़ात कम बोलना ही सबसे बड़ी हिफाजत साबित होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वाकई हसद या नज़र बद का असर मौजूद हो तो इससे बचाव कैसे किया जाए। इस वक्त रूहानी हिफाजत के लिए आपके लिए सबसे जो अहम हथियार है वो अल्लाह ताला के ज़्यादा से ज़्यादा करीब होना है। कोशिश करें कि ख़ुद को पॉजिटिव रखें। आपको चाहिए कि रोज़ाना सुबह या रात के वक्त कुछ लम्हे अपने रब के ज़िक्र में ज़रूर गुजारें, क्योंकि पॉजिटिव रूहानी एनर्जी नेगेटिव असरात को कम करने में हेल्प करती है। ख़ास तौर पर सदका देना और दिल में किसी के लिए बुराई ना रखना आपकी किस्मत के रास्तों को साफ़ करेगा। प्लैनेट्स ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त आप अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ़ और पॉजिटिव रखें। अगर आप महसूस करते हैं कि घर या काम की जगह पर अजीब सी बेचैनी है तो वहाँ पॉजिटिविटी दिखाएं। अपने मामलात को दुरुस्त रखने की कोशिश करें। सबके लिए नीयत साफ़ रखें। दूसरों के मसाइल को हल करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपके मामलात की खुद हिफाजत फरमाएगा। ये वो वक्त है कि आप अपने अंदरूनी एतमाद को मजबूत करें, क्योंकि जब इंसान का दिल मजबूत हो जाए तो किसी भी किस्म की नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा देर तक असर नहीं दिखा सकी। इसलिए खौफज़दा होने की बजाय ख़ुद को मजबूत बनाएं, क्योंकि मुश्किल वक्त हमेशा थोड़ा होता है और अल्लाह ताला फरमाता है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। अगरचे प्लैनेट्स इस वक्त कुछ एहतियात का इशारा लेकर आए हैं, मगर इसी के साथ साथ एक खुशखबरी भी नज़र आती है। आप लोगों के लिए आने वाले वक्त में ऐसी तब्दीलियाँ नज़र आती हैं जो आपकी ज़िंदगी में नई रोशनी लेकर आएंगी। ख़ास तौर पर वो लोग जो हालिया दिनों में मुश्किलात या रुकावटों का सामना कर रहे थे, तो उनके लिए आने वाले दिनों में बेहतरी के आसार नज़र आते हैं। अगर आप सब्र और समझदारी के साथ इस वक्त को गुजार लेंगे तो जल्द ही ऐसे मौके एरीज आते नज़र आते हैं जो आपकी माली हालत और समाजी मकाम को बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। आखिर में एरीज़ यही मैसेज है आप लोगों के लिए कि हर मुश्किल या रुकावट के पीछे कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। अगर आपको महसूस हो रहा है कि कोई आपसे हसद कर रहा है या आपके रास्ते में रुकावटें पैदा हो रही हैं, तो इसे अपनी कमज़ोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत समझे, क्योंकि हसद हमेशा उस शख्स से किया जाता है जो आगे बढ़ने की सलाहियत रखता है। कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज फ़जर और नमाज मगरिब के बाद अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक के साथ सूरह बकरा का पहला और आखिरी रकू ज़रूर पढ़ें। ये तमाम मामलात में आपकी हिफाजत फरमाएगा। आपके अंदर याद रखें वो ताकत मौजूद है जो ना सिर्फ हसद और नज़र बद के असरात को शिकस्त दे सकती है, बल्कि आपको एक नई बुलंदी तक भी ले जा सकती है। बस ज़रूरी है कि आप अपने फ़ैसलों में समझदारी दिखाएं, पॉजिटिव सोच रखें और अपने मकसद से नज़रें ना हटाएं। याद रखें ये सिर्फ एक इशारा है, असल ताकत आपके अपने इरादे में छुपी होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी किस्मत किस सिमत जा सकती है, कौन सा वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा ताकतवर है और कौन सी खुशखबरी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही वो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। आज की ये वीडियो भी कमेंट में किसी के कहने पर मैंने फौरी तौर पर बनाई है। ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह एक्तस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।